जानिए मौत के बाद क्या होता है आत्मा के साथ। ये जानकर आप कांप उठोगे। गरुड़ पुराण प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ में से एक है। किसी के मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग ब्राह्मण के द्वारा ये ग्रंथ को सुनते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के संबंधित अनेक गुप्त बात बताते हैं, जैसे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है। इसका विस्तृत वर्णन तो गरुड़ पुराण में बताया गया है, लेकिन आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी ऐसी 10 रोचक बातें बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां यानी कि बोलने सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है और वो जड़ावस्था में हो जाता है, यानी कि हिल डुल भी नहीं पाता। इसके बाद उसके मुंह से झग निकलने लगता है और लाल टपकने लगती है और उसी समय 2 यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है। नाखून ही उनकी शस्त्र होते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है। उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर के अंगुष्ठ मात्र यानी कि अंगूठे के बराबर जीभ हाहा सब करता हुआ निकलता है, जिससे यमदूत पकड़ लेते हैं। उसके बाद यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक को ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़ ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं। उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसे भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने पापों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वो जीव चल नहीं पाता। वो भूख प्यासा से तड़पता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वो जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश भी हो जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इसी प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक को ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में 99,000 योजन है। योजन का मतलब वैदिक काल में लंबाई की मापने वाली माप होती है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस से, यानी कि 13 से 16 किलोमीटर होता है। वो यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वो जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर पर आती है। घर आकर वो जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत के बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यासा के कारण रोती रहती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी लोगों को दान श्रद्धांजलि के द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यासा से युक्त होकर वो जीव यमलोक में जाता है। इसके बाद पापात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वो प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए और उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाली होती है, तीसरा भाग यमदूतों का होता है और चौथा भाग प्रेत यानी कि आत्मा खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेतात्मा का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। सबको जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फलों को भोगता है। पहले दिन की पिंडदान से मूर्ध यानी सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसा पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यासा से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों के द्वारा 13वें दिन प्रेत को यानी कि आत्मा को बंदरों की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वो प्रेत भूख प्यासा से तड़पता हुआ यमलोक को अकेले ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक तक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है।
और इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार हैं: सौम्य, सोरीपुर, नागेंद्र भवन, गांधर्व, सोलाग्म, कृपुरु, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखद, नानंकृतपुर, सुतत भवन, रौद्र, पायवर्षाण, बहुविध। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद आगे यमराजपुरी आती है। पापी प्राणी यम पास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़कर यमपुरी जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।